स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी क्लास 12 सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या हम इसको बोल सकते इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या हम इसको बोल सकते एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी 3 क्वेश्चन आंसर 1। ठीक है, इसका मतलब महत्व भी हो गया, इसका मतलब विशेषता भी हो गया और इसका मतलब लाभ भी हो गया। ठीक है, यानी प्रबंध के सिद्धांत के महत्व, प्रबंध के सिद्धांत के विशेषता, प्रबंध के सिद्धांत के लाभ, तो इन सब का एक ही पॉइंट है। अब देखो एक बात बताते हैं, जितने भी क्वेश्चन अगर पॉइंट वाले होते हैं उसमें मैक्सिमम पॉइंट 6 हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी एक आंसर में 6 पॉइंट दिए जा सकते हैं। तो 6 पॉइंट देने के लिए हमको पॉइंट्स अगर अच्छे से नहीं याद हो तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जो मैं सारे पॉइंट ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको इजी वे में याद कर सकते हो। चलो सबसे पहले अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस टॉपिक में हमको जानना पड़ेगा क्या चीज़ कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी प्रिंसिपल का मतलब ही होता है जनरल गाइडलाइन, एक ऐसा गाइडलाइन जिसको फॉलो करना पड़ता है और उसको फॉलो करने के द्वारा ही मैनेजर जो है वो कोई भी प्रकार का जो है वह फेयर डिसीजन लेते हैं और उसके साथ ही साथ वो अपनी स्किल को और डेवलप करते हैं और उसी सूझबूझ से जो है वह अच्छे जो है डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जो है बिजनेस को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस सिग्निफिकेंस टॉपिक में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी मैनेजर को जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करना, जिसके बेस पर वो आपको सही समय पर सही डिसीजन ले सके। ठीक है, सही समय पर मैनेजर सही डिसीजन ले सके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के गाइडलाइन के द्वारा और अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सके, अपनी समझदारी को बढ़ा सके और जितने भी आपके सिचुएशन और सर्कमस्टांसेज हो उसमें वो अपने आप को सही तरीके से ढाल कर सही डिसीजन ले सके। तो इस पॉइंट का नाम हो गया प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। ओके, अब आइए सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ही होता है नो वेस्टेज, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया मैक्सिमम यूज एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कम से कम लागत पे जब हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं संसाधनों का तो उसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। किसी भी जब हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से अल्टीमेट यूज जब हम कर लेते हैं तो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके लिए जो भी मापदंड बनाया जाएगा मैनेजर के द्वारा वो स्ट्रॉन्ग होगा और इफ़ेक्टिव होगा, उसके द्वारा बनाए गए जो भी डिसीजंस होंगे वो पावरफुल होंगे और उसके द्वारा मैनेजमेंट को जो है अच्छी तरीके से चलाया जा सके। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट हो गया साइंटिफिक डिसीजन। देखो, साइंटिफिक डिसीजन इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक पॉइंट बना चूँकि साइंटिफिक का मतलब रियलिस्टिक होता है, यानी ये ट्रूथ पर बेस्ड होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो जितने भी डिसीजन जो आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं उनको ज़्यादा जो है रियलिस्टिक लगे या वो बैलेंस्ड लगे या वो आपको पर्सनल बायस व्यक्तिगत स्वार्थ से हटके हो, इसीलिए ये साइंटिफिक डिसीजन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, यानी कि ये आपको वास्तविक से रिलेटेड होता है, ये बनावटी नहीं होते हैं, ये सब जगह लागू होते हैं, इसलिए साइंटिफिक डिसीजन। चौथा पॉइंट हो गया मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जब जैसी परिस्थिति आए तब उस समय मैनेजर को उसको उस हिसाब से ढाल लेना चाहिए, यानी इसको डायनेमिक नेचर का होना चाहिए, इसका लीडरशिप ऐसा होना चाहिए मैनेजर का कि आवश्यकता पड़ने पे वो चेंजिंग को
एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को जो है वो उस हिसाब से अडेप्ट कर सके, तो वो चैलेंज को फेस कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा मैनेजर हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को चैलेंज को फेस कर सके और बिजनेस को अच्छी तरह से जो है स्टैंड कर सके। 5 पॉइंट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब समाज में रहने के लिए समाज की ज़रूरतों को भी पूरी करने होंगे, यानी कि जो भी वर्कर होंगे उनके बीच तो इक्विटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब यानी कि उनको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये मेन है, ये वोमेन है, ये आपको तो कास्ट वाइज या कम्प्लेक्सन वाइज इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए और फेयर रेमुनरेशन देना चाहिए। उन्हें मुआवजा जो होना चाहिए, जो वेतन होना चाहिए, वो एक बराबर देना चाहिए। तो इसी का नाम है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट आपका है वह है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। एक मैनेजर जो है वो अपने आप को तभी और ज़्यादा पॉलिश कर सकता है जब उसको समय समय पर ट्रेनिंग मिलता रहना चाहिए, उसे और अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए और उसके पास जितना एक्सपीरियंस आ गया है उस एक्सपीरियंस के आधार पर रिसर्च करते रहे, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहे कि अभी हमें अब कितना और अच्छा करना है, ताकि मेरा कल का टारगेट इतना था तो इस बार टारगेट उससे और आगे है, तो ये रिसर्च करना चाहिए। तो इस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट में कुल 6 पॉइंट्स थे। अब इस 6 पॉइंट में देखो याद करने का तरीका, नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं एक बात बोलता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलूँगा, आपको उसी से P, ठीक है, OF ऑफ मैनेजमेंट का M, POFM, ठीक है। P से हो गया प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, P से हो गया। O से आपका हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, POF। F से आपका हो जाएगा आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो POF हो गया। M से एक हो गया मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और एक और M है तो उसका हो गया M स्क्वायर बोल देंगे हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्क्वायर POF स्क्वायर, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। अब 2 लेटर बच चुका है, 2 लेटर कौन कौन बच चुका है, एक S बच चुका है हम लोगों का और एक S ही तो बचा है, तो S दे देंगे तो S से समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च हो गया, तो ये आपका हो गया, इस तरह से ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में अब हेनरी